स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कल हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बेसिक जानकारी ली। आज हम देखेंगे कि टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे जानते हैं कि ब्रिटेन में ये टाइम हो रहा है तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम हो रहा होगा, और जानेंगे क्या भारत में कोई विवाद चल रहा है समय को लेकर के। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ से टाइम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। तो हमने कल प्राइम मेरिडियन को देखा, 0 डिग्री से पास होती है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच से, कहाँ से? ग्रीनविच से इसको नापा गया। ग्रीनविच कहाँ पड़ता है? लंदन में पड़ता है। अच्छा, यहीं से क्यों कंसीडर किया गया? क्योंकि पूरे दुनिया को में इनका साम्राज्य चल रहा था, कॉलोनी बना रखा था इन्होंने विश्व के कई देशों को। तो जो जहाँ जैसा राजा चाहता है वैसा ही होता है, उसी टाइप से कि जब रूलर ये थे तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को सेट किया। फिर हमने एक चीज़ देखी, GMT प्लस 5:30 आवर्स। ये भारत का टाइम जब देखते हैं तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है। क्या है ये, इसको ही समझेंगे। अर्थ 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है। यानी कि अगर हम देखें, ये अगर अर्थ ऐसा ग्लोब, ये अर्थ कितना रोटेट करती है, कैसे? पहली चीज वेस्ट टू ईस्ट। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो सन राइज होता नजर आता है ईस्ट से, सन राइज नहीं होता। जबकि अर्थ के रोटेशन के कारण, अपनी एक्सिस पर रोटेट होने के कारण, इसके रोटेशन की स्पीड, घूमने की जो स्पीड है वो कितनी? 1600 किलोमीटर पर आवर, लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रोटेट करती है। अब जानते हैं 24 घंटे में 360, क्योंकि एक पूरा सर्कल घूमने में एक एंगल, पूरा कंप्लीट एंगल कितना? 360 डिग्री का। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 अपॉन 24, तो ये आया 15 डिग्री। यानी कि एक पॉइंट हमको मिला। एक घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री घूम जाती है, 15 डिग्री आगे बढ़ जाती है। और अगर हम देखें तो 15 डिग्री में अगर 60 मिनट, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट, तो एक डिग्री में कितना टाइम का डिफरेंस आएगा? 60 अपॉन 15, यानी कि 4 मिनट। अगर एक डिग्री घूमती है तो 4 मिनट आगे बढ़ जाता है। अगर इस तरफ से एक डिग्री की तरफ आगे घूमी तो 4 मिनट का टाइम में डिफरेंस, अगले में फिर 4, एक घंटे में 15 डिग्री का अंतर आता है। ये हमको मालूम चल गया। अब हम देखेंगे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से कैलकुलेट होता है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मिर्जापुर या किसी किसी बुक में नैनी लिखा होता है, दोनों पास पास की ही जगह दिखाई देती हैं। इसको स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया कहाँ से पास होती है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती है। यानी कि यहाँ पर है 0 डिग्री से प्राइम मेरिडियन, इसके 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में यहाँ पर से टाइम कहीं पर इंडिया का कैलकुलेट किया जाता है। तो अब जब ये इतना फर्क आ रहा है 82 डिग्री 30 मिनट का, तो इसी को 82 डिग्री 30 मिनट को क्या करते हैं? 15 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको निकल के आता है 15 5 से 75 एंड रिमेनिंग 730, यानी कि 30 मिनट। तो 5 आवर्स एंड 30 मिनट का हमको ये गैप दिखाई देता है। किसमें किसमें? यानी कि ब्रिटेन ग्रीनविच का जो टाइम होगा स्टैंडर्ड और इंडिया के टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस दिखाई देता है। अगर ब्रिटेन में 12 बज रहा होगा दोपहर का, तो यहाँ पर इंडिया में क्या बज रहा होगा? 5:30 हो रहा होगा टाइम शाम का। इसी तरीके से अगर हम और देखना चाहें, अगर बोल देते हैं कि बताइए कि 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का टाइम क्या हो रहा होगा? अगर ब्रिटेन में 5 बज रहा है, 5 सुबह का बज रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम होगा? पूछ दे क्वेश्चन, निकाल लेंगे। 120 अपॉन 15 डिवाइड किया, कितना है? 8, यानी कि कितने घंटे का फर्क होगा? 8 घंटे का। और चूंकि ईस्ट लगा है तो जब ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस होता है, वेस्ट की तरफ जाते हैं तो माइनस होता है। तो जब ऑस्ट्रेलिया कितना 8 घंटे का डिफरेंस निकल करके आएगा। यानी कि अगर वहां यहाँ पर सुबह 5 AM था मॉर्निंग का ब्रिटेन में, तो
यहाँ पे कितना टाइम होगा, 5 में से 8 जोड़ देंगे यानी कि 13, यानी कि दोपहर का 1 बज रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप खुद से सॉल्व करेंगे, निकलते चले जाएंगे। आप पूछें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टाइम में कितना डिफरेंस है, इंडिया 5:30 था, ये कितना है 8 आवर्स का, यानी कि 3 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसी के भी रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं अगर आपको लॉन्गिट्यूड पता है, और अगर आपको टाइम का डिफरेंस पता है तो आप लॉन्गिट्यूड को भी निकाल सकते हैं। ये हम क्वेश्चन आंसर से कुछ लेकर के आएंगे आपके लिए, उसके बाद ही आपको और अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। जानते हैं क्या सारे देश एक ही टाइम जोन में डिवाइड होते हैं? नहीं, ये 2-3 कारण नजर आते हैं इसमें, कितने टाइम जोन में कौन सा कंट्री बंटा हुआ है। जैसे अगर आप रशिया को देखेंगे, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत बड़ा, कहीं से शुरू होता कहाँ तक चला था, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बढ़ने के कारण वो कई पार्ट्स में बटा हुआ। यूएसए कई पार्ट्स में, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा टाइम की एक्यूरेसी के लिए वो बटा हुआ है। जैसे अगर हम सबसे जाने कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जोन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं फ्रांस में। फ्रांस बहुत, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम के एक्यूरेसी के हिसाब से ये 12 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया। यूएसए 9 टाइम जोन्स में डिवाइड है, रशिया 11 टाइम जोन्स में डिवाइड है। आपको सभी के याद नहीं कर डालने, बस कुछ के याद रखने सबसे ज़्यादा। और हमारे देश कितना, हमारा 1, हमारी स्टैंडर्ड टाइमलाइन कितने स्टेट से होकर के पास होती है, कितने स्टेट से गुजरती है, इसको देखते हैं। मिर्जापुर से कैलकुलेट किया, 5 स्टेट से होकर के गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि अगर इसको देखने की कोशिश करें, ये अगर मोटा मोटा इंडिया बना हमारा, तो हमारी जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऐसे पास हो रही है, तो ये किससे, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होती हुई गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से इस जगह को बोलते हैं गुहार मोता, या कहीं कहीं पर गुहार मोती भी लिखा रहता है। ये जगह कहाँ पड़ती है, गुजरात में। तो अगर पूछता है वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडिया, गुहार मोती, उसका पूछ दे आपसे कि लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट, उसका डायमेंशन बताइए, तो आप बता सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट। यानी कि आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर। इधर ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी पड़ेगी, किबिथू। कौन सी, किबिथू। किबिथू कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारी ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडिया कौन सी हो गई, किबिथू हो जाती है हमारी। इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट दिखाई देता है। इसके बाद हम एक चीज को और देखते हैं कि भारत में समय को लेकर के क्या विवाद चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 20 मिनट ईस्ट के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस दिखाई देता है। 30 डिग्री का डिफरेंस का मतलब हो गया, 30 डिग्री का डिफरेंस यानी कि 15 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 घंटे का डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर सूर्य 2 घंटे पहले उग जाता है और यहाँ पर सूर्य 2 घंटे बाद। तो यही है विवाद का जड़, और डिमांड की जा रही है कि इसको इंडिया को कम से कम 2 टाइम जोन्स में बांटा जाए। क्योंकि अगर आप देखिए ऑफिशियल वर्क्स जितने भी हैं, जो ऑफिस खुलने का टाइम है उसको लेकर के दिक्कत होती है, कैसे पहुंचा जाए, टाइम कुछ हो रहा है, समय कुछ हो रहा है। मतलब सूर्य तो अपने तापमान के अनुसार ही काम करेगा और समय जिसको कैलकुलेट किया जा रहा है उसके अनुसार कुछ और आ रहा है, तो इसको लेकर के डिफरेंस आता है। कहीं पर फ्लाइट्स को लेकर के समस्या आती है, अंधेरा हो गया और टाइम कुछ और दिखा रहा है। तो ये है विवाद का विषय, और इसको लेकर के बहुत सारे विवाद चल रहे हैं कि इसको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इसको देखें तो भारत की एकता को भी प्रदर्शित कर रहा है ये, कि इतने बड़े भारत में एक ही टाइम जोन के साथ सारे चल रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से चल रहे हैं। तो हम इसी तरीके के फैक्ट्स के साथ आपके साथ बात करते रहेंगे, वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और भी लोगों को कुछ लाभ मिल सके।
आप अपनी राय भी दे सकते हैं, हमको कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो वो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।